डेटाबेस कितने कितने वैरायटी के हैं? डेटाबेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वेंडर्स कौन कौन है डेटाबेस के? माइक्रोसॉफ्ट है जिसने एक्सेस बनाया है, ओपन सोर्स का MySQL है ना, ओरेकल है, पोस्टग्रेस है, डिफरेंट डेटाबेसेस, राइट? तो विच डेटाबेस वी विल यूज, तो हमको उसका डेटाबेस का ड्राइवर पहले लोड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ड्राइवर लोड करना, फिर उसको रजिस्टर करने का। तो उसके लिए फंक्शन है क्लास डॉट फॉर नेम। कौन सा फंक्शन है? ये क्लास डॉट फॉर नेम फंक्शन आपको ड्राइवर लोड करके दे देगा। तो ये मेरा ड्राइवर है MySQL के लिए, दिख रहा है? ऐसे अलग अलग वेंडर्स के लिए अलग अलग ड्राइवर्स हैं। अलग अलग वेंडर्स, जितने डिफरेंट वेंडर्स हैं ना, सबका अपना अपना ड्राइवर है। ये दिख रहा है अलग अलग ड्राइवर्स। तो अगर आपका डेटाबेस जो है वो MySQL है, तो ड्राइवर कौन सा है उसके लिए? हाँ, और अगर आपका ओरेकल है तो और अगर आपका एक्सेस है तो एक्सेस, और अगर पोस्टग्रेस है तो ये आप तो गूगल करके भी निकाल सकते हैं। ये आप गूगल करके भी निकाल सकते हैं ड्राइवर। तो आप जो डेटाबेस यूज कर रहे हो उसका ड्राइवर आपको उधर लोड करना है, ठीक है? और फिर उस ड्राइवर को रजिस्टर करना है। तो ये हो गया क्लास डॉट फॉर नेम। और फिर जो है अपने को उसका कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है। तो ये ड्राइवर हो गया, और इस ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए फंक्शन है क्लास डॉट फॉर नेम। ये कि solely this line will change and then you got to create your connection object, जो हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड में डेटा को टू एंड फ्रो करेगा। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट विल एक्ट एज अ हाईवे कनेक्टिंग टू सिटीज। तो हमारे जो दो सिटीज कौन से हैं? एक तो हमारा डेटाबेस है, तो दूसरा हमारा फ्रंट एंड फॉर्म है। ये हमारा AWT स्विंग का फॉर्म है, और ये जो है हमारा डेटाबेस है। अब इन दोनों सिटी, लेट्स से सिटी ए है और ये सिटी बी है। इन दोनों सिटी के बीच में अगर आपको ट्रेड करना है तो हमको लगेगा एक हाईवे। तो ये जो हाईवे है ये टू डायरेक्शन है। टू डायरेक्शन हाईवे है ये। डेटा विल गो इन बोथ द डायरेक्शन, जाएगा भी और आएगा भी। तो ये जाने का पाथ है और ये आने का पाथ है, बोथ डायरेक्शन। तो ये जो कनेक्टिविटी है दोनों सिटीज के बीच में, उसको हम बोलेंगे कनेक्शन। क्या बोलेंगे उसको? कनेक्शन। ओके, अभी इसमें जो है ना हमको ध्यान देना है कि ये जो हमारा डेटाबेस मशीन है, या डेटाबेस का जो जिस ओके, लेट्स see, this will be a 3-level penetration. You want to understand this concept very clearly. तो पहले डेटाबेस मशीन में जाना है। उस मशीन में बहुत सारे डेटाबेस होंगे। क्या होंगे? एक मशीन पे मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं। तो ये डेटाबेस है, और फिर एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर क्लियरली।
तो ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है ये आपका डेटाबेस मशीन है। क्या ये? तो उसका आपको आईपी एड्रेस आना चाहिए। तो अगर वो डेटा आपकी कौन से मशीन के ऊपर है तो उस मशीन का आपको आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए, तो ही तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे। क्लाइंट कौन से मशीन पे है, उस मशीन उसका अलग आईपी एड्रेस रहेगा, उसका अलग आईपी एड्रेस रहेगा, इन दोनों का अलग आईपी एड्रेस रहेगा नेटवर्क पे। अब वो नेटवर्क वाईफाई है कि वायर्ड है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न, वो अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर टीम सेटअप करके दे देगी। तो दोनों मशीन अलग अलग आईपी एड्रेस पे है। तो सबसे पहले तो डेटाबेस आपके जिस मशीन पे है आपको उस मशीन का आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो ये डेवलपर्स क्या करते हैं, जब उनका जो केबिन होता है ना, केबिन, वो केबिन के ऊपर वो लोग उनके बोर्ड पे पिन लगा देते, पिन कि भाई अपना डेटाबेस जो है कौन से मशीन के ऊपर है, तो दे पिन द आईपी एड्रेस ऑन दैट मशीन फॉर देयर रिमेम्बरेंस। ओके, अब हमने पेनिट्रेट कर दिया मशीन के अंदर, फिर मशीन में क्या होंगे, रेड वाला क्या है, रेड वाला पार्ट पे क्या है, एक मशीन पे क्या होंगे, मल्टीपल। तो ये डेटाबेस 1 है, ये डेटाबेस 2 है, ऐसे ब्ला 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 बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं एक मशीन में, n नंबर ऑफ डेटाबेसेस। तो उसके बाद अपने को डेटाबेस में जाना है, और डेटाबेस के अंदर इन वन डेटाबेस यू विल हैव व्हाट, मल्टीपल टेबल। तो ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है, ब्ला 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 जितने भी टेबल हो सकते हैं। तो ये 3 लेवल अपने को पार करने हैं। तो कनेक्शन अपने को कहां तक कनेक्ट कर देगा, कनेक्शन अपने को कनेक्ट कर देगा डेटाबेस तक। कहां तक कनेक्ट कर देगा, तो ये लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, कनेक्शन अपने को कनेक्ट कर देगा, कहां तक कनेक्ट कर देगा कनेक्शन अपने को, कनेक्शन विल कनेक्ट अस टिल द database, not only the machine but also to the database in that machine. So we should know the name of the database and we should know the IP address of the machine, right? तो उसके लिए जब हम बनाएंगे कनेक्शन तो हमको देना पड़ेगा, तो देखो इधर लोकल होस्ट। व्हाट इज लोकल होस्ट, अगर आपका डेटाबेस आपके सेम मशीन के ऊपर है, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा डेटाबेस कौन से मशीन पे होगा, सेम मशीन। तो जो सेम मशीन है तो उसका या तो उसका आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए, या आप उसको सेम मशीन को एड्रेस कर सकते हो लोकल होस्ट से भी। किससे, लोकल होस्ट। बट विल दिस बी इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में आपका जो है फॉर्म पे बंदा है ना ओपन किया है पुणे से, और आपका डेटाबेस हो सकता है न्यूयॉर्क में, ऐसा भी हो सकता है, या बैंगलोर में हो सकता है, जहां भी कंपनी को सूटेबल लगे, है ना। तो रियल वर्ल्ड में हम लोग लोकल होस्ट लिखेंगे क्या, विल वी राइट लोकल होस्ट इन द आईटी कंपनी, इन फॉर टेस्टिंग पर्पस में बी, पर उनके टेस्टिंग भी अलग डेटाबेस होते हैं, टेस्ट का भी उनका अलग डेटाबेस होता है, टेस्ट डीबी होता है, प्रोडक्शन डीबी होता है, अलग अलग डेटाबेस होते हैं। टेस्टिंग किस पे होती है, टेस्ट डीबी। जो लाइव किस पे होता है, प्रोडक्शन वर्क किस पे होता है, प्रोडक्शन डीबी। तो टेस्ट डीबी के ऊपर सारे टेस्टिंग होते हैं, और फिर जब वो टेस्ट सारे टेस्ट केसेस सक्सेसफुल हो गए तब फिर वो डेटाबेस का एड्रेस वो लोग चेंज करके प्रोडक्शन डेटाबेस पे डाल देते। समझ में आया। तो अगर आपका टेस्ट डेटा जो है इस आईपी एड्रेस पे है 127.0.0.7, तो इनिशियली यू विल बी यूजिंग दिस आईपी एड्रेस, एंड व्हेन द टेस्टिंग टीम कंफर्म्स हाँ भाई सब टेस्ट सक्सेस हो गए, आप लाइव कर सकते हो, फिर आप उसका लाइव एड्रेस का चेंज कर दोगे, जो भी उसका आईपी एड्रेस होगा वो आपको मैनेजमेंट बता देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? yes, हाँ, तो जितनी ना प्रोडक्शन डेटाबेस मतलब लाइव डेटाबेस है ये। क्या डेटाबेस है ये, डेटाबेस लाइव है, क्लाइंट इसको यूज कर रहा है, ठीक है। और हमको डेटाबेस के बैकअप्स भी लेने पड़ते हैं, वो तो चलो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता है बैकअप लेना। कौन करता है,
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, वो बैकअप जो डेटाबेस लाइव है, डेटाबेस ऑन है और डेटाबेस का बैकअप लिया जा रहा है, उसको बोलते हैं हॉट बैकअप। क्या बोलते हैं उसको? हॉट बैकअप। हॉट बैकअप मतलब जिसका बैकअप लाइव लिया जा रहा है। डेटाबेस ऑन है और बैकअप चालू है, इसको बोलते हैं हॉट बैकअप। और शाम में अगर समझो कोई बैंकिंग डेटाबेस है और बैंक 6 बजे बंद हो जाती है और हमको 6:30 बजे बैंक का बैकअप लेना है डेटाबेस को क्लोज करके, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बैकअप। क्या बोलते हैं उसको? तो बैकअप व्हेन डीबी इज ऑन, बैकअप व्हेन डीबी इज ऑन, क्या बोलते हैं उसको? हॉट बैकअप। एंड बैकअप ये काम किसका है? ये मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपके इंटरव्यू पॉइंट के लिए। अगर आपको इंटरव्यू पूछा कोई डेटाबेस के बारे में तो आप बोल सकते हो बैकअप के बारे में। इज स्विच्ड ऑफ एंड देन द बैकअप इज टेकन इज कॉल्ड एज व्हिच बैकअप? ओके, व्हिच बैकअप डू यू थिंक इज रिलायबल? एक जो है आप बाइक पे चलाते चलाते बात कर रहे हो, एक आपने बाइक बंद करके साइड में रह के बात कर रहे हो, विच इज मोर रिलायबल? तो ये बैकअप इज मोर रिलायबल। ये बैकअप क्या है? मोर रिलायबल। ये दिस बैकअप इज मोर रिलायबल। ठीक है, बट कुछ कंपनीज 24/7 चलती है। क्या चलती है? 24/7। तो उनको तो मौका ही नहीं मिलता है ना कोल्ड बैकअप लेने का, तो उनको फिर अपने को हॉट बैकअप लेना पड़ता है। वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम रहता है। वो आर्काइव्स में जाके सेव होते हैं। फिर कहाँ जाके सेव होते हैं? वो जाके डेटाबेस आर्काइव फाइल्स में। तो अगर मुझे मौका मिला तो ओरेकल पे बताऊंगा आप लोगों को मैं। आप लोगों ने ओरेकल इंस्टॉल किया है? ये दिख रहा है ओरेकल? तो यहाँ पर जो है ना उसके ये दिख रहा है ओरा डेटा। तो यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है। देखो इधर ओरेकल, ये अपने सी ड्राइव में ओरेकल इंस्टॉल किए, ये ऐप में गए, ये ओरेकल है, दिख रहा है इधर। तो ये आपका जो है ना ये लॉजिकल, इसको बोलते हैं टेबल स्पेस बोलते हैं इनको। तो डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्पेसेस लॉजिकली एंड फिजिकली इन डेटाबेस फाइल्स। दिख रहा है डीबीएफ? दिख रहा है क्या डीबीएफ मतलब क्या? डेटाबेस फाइल। तो डेटा जो है ना लॉजिकली स्टोर होता है टेबल स्पेसेस में। लॉजिकली स्टोर किसमें होता है? टेबल स्पेस। और फिजिकली स्टोर कहाँ होता है? डेटाबेस फाइल। तो अगर ये यूजर्स है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा। समझ में आया? तो इन डेटाबेस फाइल्स का बैकअप चलते रहता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अपना काम तो ये है, डेवलपमेंट का काम है। तो ये तो सिर्फ मैंने बता दिया एक्स्ट्रा आप लोगों को। फिर बैकअप लेते क्यों है? पर व्हाई इज देयर अ नीड फॉर बैकअप? सो दैट वी कैन डू रिकवरी एंड रिस्टोर। व्हाट वी कैन डू? रिकवरी भी कर सकते हैं और रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये दो टर्म का मालूम, ये दो टर्म अलग अलग है। दीज टू टर्म्स आर एंटायरली डिफरेंट। इट्स लाइक टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर, है तो ऑटोमोबाइल बट दो अलग अलग चीजें हैं ये। तो ये हम करेंगे बाद में, सिर्फ ये बात आगे तो मैंने बता दिया। तो कनेक्शन किस पे कनेक्ट कर रहा है जाके? डेटाबेस। तो डेटाबेस का आपको आईपी एड्रेस मालूम होना चाहिए और डेटाबेस का नाम मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे आईपी एड्रेस क्या है? क्या मैंने क्या लिखा है? लोकल होस्ट। ओके, करंट मशीन का आईपी एड्रेस क्या होता है? करंट मशीन, आपने कभी चेक किया आपकी मशीन का आईपी एड्रेस? तो you open a CMD and type what? IP config। तो जो IPv4 के बाजू में जो एड्रेस है ना, दिख रहा है ये आपके मशीन का IP एड्रेस है। क्या है? तो अगर मैं लोकल होस्ट की जगह पे ये भी लिखूं तो चल जाएगा। अगर मैं लोकल होस्ट की जगह पे क्या लिखूं तो भी चल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा करना है ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो क्या है आईपी एड्रेस? 192.168
तो आप लोग को ऐसा करना पड़ेगा आईटी के कंपनी के अंदर, लोकल होस्ट चलेगा आपका 0.43.240 समझ में आ रहा है। और फिर ये MySQL का पोर्ट नंबर है, क्या है, और उसमें डेटाबेस कौन सा यूज कर रहा हूं मैं, और ये यूजर है, ये उसका पासवर्ड है, ये इसका यूजर है, ये उसका, तो अपने इसमें यूजर क्या रहेगा, रूट, और पासवर्ड अगर आपने इंस्टॉल करते हो पासवर्ड दिया तो पासवर्ड लिखो, नहीं दिया तो ब्लैंक छोड़ दो, समझा। तो या तो जिस मशीन पे डेटाबेस है उसका आईपी एड्रेस ये आपको मालूम होना चाहिए, या फिर अगर आपके सेम मशीन पे आपका डेटाबेस है तो क्या लिखो, तो लोकल होस्ट इज अ स्ट्रिंग मीनिंग फॉर योर करंट आईपी एड्रेस, समझ में आया। जैसे आपको मैम जानती है रोल नंबर से भी और नाम से, है ना, तो अगर मैम बहुत स्मार्ट है तो वो बोलेगी रोल नंबर 192.168.42.240 इधर आओ, और अगर मैम नॉर्मल ऐसे तो नहीं बोलेगी ना, तो नॉर्मल मैम आपको आपके नाम से बुलाएगी, तो ये नाम है उसका, तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा। तो अभी हमने कनेक्शन तक चले गए, ओके। अभी सिर्फ अगर हाईवे ले कर दिया तो काफी है क्या, ट्रेड के अंदर क्या चाहिए आपने को, अगर दो सिटी के बीच में सिर्फ हाईवे है तो हो जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, या वी नीड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, राइट। तो अभी हमको ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, जिससे हम माल को भेजेंगे हाईवे के ऊपर, है ना, ओके। तो अगर मुझे मोबाइल फोन्स भेजने हैं सिटी ए से सिटी बी, विल आई डंप द मोबाइल फोन्स इन द ट्रक एंड सेंड देम, मोबाइल फोन्स को मैं जैसे सब्जी डालते हैं ट्रक के अंदर वैसे लोड करूंगा, क्या मैं क्या पैक करूंगा उनको पहले, हाँ, तो उनको पहले हम पैकेज में डालेंगे अच्छे से, और पैकेज के अंदर वो मोबाइल फोन जो हमारा डेटा जा रहा है वो उसमें जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये जो पर्पल कलर है ये हमारा एक्चुअल डेटा है जो जा रहा है, ये डेटा किस में जाएगा, रेड कलर का क्या है, तो ये क्या है हमारा डेटा है, और जो रेड कलर में है वो क्या है हमारा, उसको हम पैकेज में डालेंगे, और पैकेज में डाल के ये ट्रक में डाल देंगे, है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। डेटा को हम मोबाइल बोलेंगे, चलो। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गया, तो ये मोबाइल है, प्रोडक्ट है जो हम भेज रहे हैं, तो ये जाएगा पैकेज में, और ये जाएगा फिर काला वाला क्या है, ट्रक है ना। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना अच्छे से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अभी इनिशियल स्टेज पे है तो अब इतना टाइम ले सकते हैं। तो ये हमारा वो ट्रक हो गया, ओके। इसके अंदर क्या होगा मालूम है क्या, ये हो गया रियल का एग्जांपल। पैकेज जो है, ये जो मोबाइल है ये अपना डेटा है, क्या है, तो अगर मुझे जो है डेटाबेस में स्टोर करना है एम्प्लॉय का डिटेल्स, तो जो मेरा 101 है और एलिस है और 800 है, ये मेरा डेटा हो गया। विल आई सेंड द डेटा लाइक दिस ओनली, आई विल रैप द डेटा इन अ query and send that over the statements, statement। अब स्टेटमेंट भी 3 टाइप के हैं, कितने हैं, कितने टाइप के स्टेटमेंट्स है, तो इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। कितने टाइप के स्टेटमेंट्स है अपने पास, and these all 3 are interfaces, so write with a capital, they are interfaces. What are they, तो कितने स्टेटमेंट्स के इंटरफेसेस है अपने पास, 3। कौन से
ओके, स्टेटमेंट किसके लिए था? हमने कल पढ़ा था, स्टेटमेंट किसके लिए था? स्टैटिक क्वेरी के लिए। प्रीपेड स्टेटमेंट किसके लिए? प्रीपेड स्टेटमेंट ओके। सी वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रक्स। एक जो लेके जाता है रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स, क्या लेके जाता है, और एक लेके जाता है नॉन रेफ्रिजरेटेड प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको जो है ना पुणे से जो है मुंबई बटर भेजना है, बटर अमूल बटर भेजना है, हाउ विल यू सेंड इट? रेफ्रिजरेटेड एंड अगर आपको सीमेंट भेजना है, सीमेंट, तो नॉन रेफ्रिजरेटेड तो ऐसे ही ट्रक्स विल चेंज एज पर द पैकेज, है ना। तो वैसे ही स्टेटमेंट विल चेंज एज पर द क्वेरी। अगर आपका क्वेरी स्टैटिक है तो कौन सा ट्रक यूज करोगे आप, स्टेटमेंट, और अगर डायनेमिक क्वेरी है तो प्रीपेड। ओके। और हमने सेमेस्टर 3 में पढ़े थे आरडीबीएमएस के फंक्शन प्रोसीजर्स, याद है क्या नहीं? फंक्शन, प्रोसीजर, कर्सर, ट्रिगर, याद है? तो अगर आपको वो कॉल करने हैं जावा के अंदर, कि आपने एक फंक्शन लिखा है ओरेकल के अंदर, आपको वो कॉल करना है, जावा में यूज करना है, तो क्या यूज करेंगे? कॉलेबल स्टेटमेंट। कॉलेबल। तो फंक्शन, प्रोसीजर, कर्सर, ट्रिगर, ये सब यूज करना है। तो क्या क्या करेंगे हम लोग इसके लिए? कॉलेबल स्टेटमेंट। And we will do practical on all. We will do practical on all the 3 statements. So I'm just giving a little overview today. Okay. अभी इसमें जो है ना एक और चीज समझने की है कि which query returns a value, which query doesn't return a value. डेटाबेस से कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, वो बोल रहा हूं मैं। कौन सी क्वेरीज है जो डेटाबेस से कुछ रिटर्न करा के लाके देती है वापस, और कौन सी है जो कुछ लाके देती नहीं है? हाँ, तो नॉन सिलेक्ट क्या करती है? लाते कुछ नहीं, इंटीजर को तो सिर्फ वो नंबर ऑफ क्वेरीज इफेक्ट हुई। देखो सिलेक्ट क्वेरी ना, सिलेक्ट क्वेरी कुछ लाके देती है आपको, है ना। यस सर। सिलेक्ट क्वेरी कुछ लाके देगी, और नॉन सिलेक्ट क्वेरी कुछ नहीं लगी। और सिलेक्ट क्वेरी विल रिटर्न, राइट? बिकॉज सी इफ यू आर सेइंग इंसर्ट इनटू, इफ यू आर सेइंग इंसर्ट इनटू, वो चीज जाके डेटाबेस में इंसर्ट कर रहा है ना, वापस कुछ आ रहा है क्या? अगर आपने ये लिखा है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज 101 एलिस और 800, तो वापस कुछ आया है क्या डेटाबेस में से? वो सिर्फ गया है और स्टोर हो गया है ना। तो वो ऐसा है कि वो ट्रक गया है, वापस नहीं आया है, ट्रक गया है और वापस रिटर्न। यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? क्या है, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? है ना, ओल्ड एज में लोग बार्टर सिस्टम करने की, कि अगर एक फार्मर जो है वीट उगा रहा है, या अगर फार्मर वीट उगा रहा है और दूसरा फार्मर जो है वो कॉटन उगा रहा है, तो है ना, ये फार्मर 1 है और ये फार्मर 2 है, तो इसको जो है कपड़े चाहिए और इसको खाना चाहिए, क्या करते थे वो लोग? They would exchange in return, right? So he would say कि okay, I will give you 1 ton of wheat, you proportionately give me 1 ton of cotton, या जो भी मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से, ठीक है? है क्या नहीं? ओके, तो यहाँ पर दो चीजें हो रही है ना, ये दे भी रहा है और ले भी रहा है। वीट दे रहा है और क्या ले रहा है? कॉटन ले रहा है। तो ये जो इंसर्ट, ये सब नॉन सिलेक्ट क्वेरी है ना, ये सिंगल है। रिटर्न जो है ना सिलेक्ट क्वेरी वो बार्टर करती है। व्हाट डज सिलेक्ट क्वेरी डू? सिलेक्ट क्वेरी विल डू द बार्टर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि हम डेटा को क्वेरी भेज रहे हैं कि भाई सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉई, हमने क्या भेजा उसको?
हाँ भाई, हमने क्या भेजा उसको, क्वेरी। तो हमारे यहाँ से क्या गया, क्वेरी गई ना। सेलेक्ट क्वेरी। तो ये हाईवे से ये रास्ते से ये गई। अब ये क्या कुछ देगा कि नहीं देगा हमको वापस रिटर्न में? हाँ देगा। ये हमको जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी हमारे एम्प्लॉइज है उनकी लिस्ट भेजेगा ना अपने हमको, है क्या नहीं? हाँ सर। लेट मी शो इट टू यू ऑल। चलिए हो गया ये। तो हमने अगर बोला है सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, हमको क्या देगा लाके वापस वो ई नेम्स कौन से है? एलिस, बेन, चार्ली, लॉन्ग, है ना। तो हमने कुछ भेजा है उसको, तो अब कुछ इट विल गिव समथिंग इन रिटर्न, यस और नो? यस सर। तो वो जो हमको रिटर्न करेगा ना, तो वो हम कहाँ स्टोर करेंगे फिर? एलिस, बेन जो सब आया है, जो चार्ल्स, तो उसके लिए हमको सिलेक्ट क्वेरी के लिए यहाँ पर कुछ चाहिए मैकेनिज्म जो उसको होल्ड करे, उसको हम बोलते हैं रिजल्ट सेट। क्या बोलते हैं? तो वी रिक्वायर सम मैकेनिज्म ओवर हियर which will hold what is being sent from there, that is called as result set। तो रिजल्ट सेट किस पे काम आएगा? सिर्फ कौन से क्वेरी में? सेलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी में, कि वहां से जो आया है माल वो हम हमारे इसमें स्टोर करेंगे। वो किस में स्टोर करेंगे उसको? रिजल्ट सेट। समझ में आ रहा है? और बाकी क्वेरीज में सिर्फ डेटा को वन वे ट्रैफिक रहेगा। तो नॉन सिलेक्ट क्वेरी विल जस्ट अपडेट द डेटाबेस। रिटर्न व्हाट विल द नॉन क्वेरी रिटर्न? सिर्फ कितने नंबर ऑफ रोज इफेक्ट हुए, क्या रिटर्न करेगी वो? नंबर ऑफ कि भैया कितने रोज इफेक्ट किए वो बताएगी बस। डेटा नहीं आएगा वहां से कुछ, सिर्फ बताएगी कि भाई इसने 4 रो इफेक्ट किए, इसने 5 रो इफेक्ट किए। डेटा सिर्फ किस में आएगा? सेलेक्ट क्वेरी। तो रिजल्ट सेट इंटरफेस कब आएगा पिक्चर में? जब सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट जब सिलेक्ट क्वेरी होगी। बगैर सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट क्वेरी नहीं है, नो नीड फॉर रिजल्ट सेट। ओके, I'll connect again, मीटिंग इज कमिंग टू एन एंड, I'll connect again। तो जहां पर क्वेरी का फर्स्ट कीवर्ड सिलेक्ट रहेगा, तो जब सिलेक्ट क्वेरी आएगी तभी रिजल्ट सेट आएगा। और सिलेक्ट क्वेरी के लिए कौन सा मेथड है सिलेक्ट क्वेरी के लिए? एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी। तो रिजल्ट सेट जब ही आएगा जब आपके आरएचएस में क्या रहेगा? रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। और एग्जीक्यूट क्वेरी आप फायर करोगे कोई भी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट से। किससे फायर करोगे? स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट से। मतलब या तो वो स्टेटमेंट होगा, या वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होगा, या वो कॉलेबल स्टेटमेंट होगा। तो जब एग्जीक्यूट क्वेरी फायर करेंगे तो वो रहेगी आरएचएस में। कहाँ रहेगी एग्जीक्यूट क्वेरी? आरएचएस। और एलएचएस में क्या रहेगा? रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट। समझा? और एग्जीक्यूट अपडेट के लिए क्या रहेगा आरएचएस में? इंटीजर वैल्यू। ये भी आप फायर करोगे इनसे ही। ये दोनों मेथड जो है ना, ये दोनों मेथड किसके हैं? एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट। ये दोनों मेथड किसके हैं? स्टेटमेंट के। किसके हैं? स्टेटमेंट। और इसके एलएचएस में क्या रहेगा? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को? यस सर। ओके, तो ये था। तो हमने बात चली थी कनेक्शन के ऊपर, हम लोग वहीं थे। तो कनेक्शन हमने कर दिया। ओके, डेटाबेस में चला गया। जैसे ड्राइवर सबके अपने अपने हैं, वैसे कनेक्शन स्ट्रिंग सबके अपनी अपनी है। जैसे ड्राइवर सबके अपने अपने है ना, वैसे कनेक्शन स्ट्रिंग भी अपनी अपनी है। तो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग भी दिखाया है आप लोगों को। उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग भी मैंने
बताइए इधर। तो व्हाट इज द कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर RDBMS? ये क्या है? MySQL। तो क्या रहेगा? JDBC कोलन MySQL कोलन / फिर लोकल होस्ट जो भी कर रहा है करो। ओरेकल के लिए क्या रहेगा कनेक्शन स्ट्रिंग? JDBC:/hostname:port number:database name। ये सब हम करेंगे। वी विल डू प्रैक्टिकल ऑन ऑल ऑफ देम इफ पॉसिबल। एक्सेस के लिए क्या रहेगा? ये एक्सेस के अंदर यू मेक अ DSN एंट्री। यू मेक अ व्हाट? एक्सेस के अंदर यू मेक अ DSN एंट्री एंड दैट DSN एंट्री यू लिंक इट as a connection string. That also we'll try to do. At least we'll try to do these 3. और या तो फिर मैं एक बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग बाकी ये 3 कर लेना। जिसको डिफिकल्टी हो मुझे व्हाट्सएप करना, तो उसको मैं ये तीनों तरीके बता दूंगा। MySQL से भी, Oracle से भी, Access से भी और Postgres से भी, अगर उसके पास Postgres इंस्टॉल्ड है तो ये पूरा आर्किटेक्चर था। तो इसमें हमारे को कितने इंटरफेसेस लगने वाले हैं? कैन यू काउंट द नंबर ऑफ इंटरफेसेस वी विल नीड? आई कैन काउंट 5 ओवर हियर। आई कैन काउंट 5। पहले वाला कौन सा है? कनेक्शन स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल और रिजल्ट सेट। हाँ, तो पहले तो उसको मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ, रेड में हाइड होके आएगा। तो पहला कौन सा है? कनेक्शन। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा प्रिपेयर स्टेटमेंट। चौथा कॉलेबल स्टेटमेंट। पांचवा रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट। ये पांचों इंटरफेसेस है। पांचों क्या है ये, और किसका क्या यूज है वो समझ में आ गया। चलो, तो अभी इसके बाद में जो अगला स्टेप है, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, ओके, अभी जो जैसे नाजिश बता रही थी, देखो स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या मालूम है क्या? ये ओके, डिफरेंस क्या है स्टेटमेंट और प्रिपेयर स्टेटमेंट में? एटलीस्ट यू ऑल नो 2 ऑफ देम। इसमें स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले बनता है उसका ऑब्जेक्ट या रेफरेंस जो भी आप बोलते हो, और फिर बनती है क्वेरी। तो पहले क्या बनता है स्टेटमेंट में? ऑब्जेक्ट, क्वेरी। और क्वेरी बाद में। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में इसका उल्टा होता है। क्या होता है इसका? पहले क्वेरी फिर ऑब्जेक्ट। पहले क्या बनता है आपकी? क्वेरी। और दूसरा उसके बाद बनता है उसका ऑब्जेक्ट या रेफरेंस, बिकॉज वी विल नॉट यूज अ न्यू कीवर्ड्स। इसके लिए आई एम यूजिंग रेफरेंस। हम लोग न्यू कीवर्ड तो यूज नहीं करने वाले। तो ये डिफरेंसेस है। तो जब आप करोगे स्टेटमेंट तो आपको दिखेगा कि पहले ऑब्जेक्ट बन रहा है फिर क्वेरी बन रही है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में पहले क्वेरी बनेगी फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी एक बार कनेक्शन ले हो गया, उसके बाद में अपना पैकेज शुरू कर देते। क्या कर देते अपना शुरू? तो पैकेज में पहले विल मेक द क्वेरी। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा क्वेरी बनाना। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? Query. ओके, इफ आई एम यूजिंग स्टेटमेंट तो पहले क्वेरी क्या पहले ऑब्जेक्ट? पहले और रेफरेंस। हाँ, तो these two points will be interchanging. Point 4 and 5 will interchange depending on the scenario. Point 4 and 5 will interchange depending on the scenario. So if I am using statement, so then I will make the query. I will make the query, and then to fire that query, what will I need? To fire the query, what will I need? माल लोड कर दिया ट्रक में, फिर अभी क्या करने का? ट्रक चाहिए ना। तो ट्रक क्या है अपना? तो ट्रक का जो इग्निशन है, ट्रक को जो स्टार्ट करने का जो इग्निशन है ट्रक का, ये मेथड्स है। क्या ये? या ये ट्रक का एक्सेलरेटर है।
एक बार माल लोड कर दिया फिर क्या करने का, ट्रक ने क्या करना चाहिए फिर माल लोड होने के बाद में? एक्सेलरेट करना ना जाने के लिए। तो ये वो एक्सेलरेटर्स है। कौन से एक्सेलरेटर्स है? एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट। एक बार क्वेरी बन गई तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेरी उसको एग्जीक्यूट कर देने का और फिर वो रिटर्न करेगा। तो एक काम करते हैं, डेमो कर लेते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम कर लेते हैं। एंड आई गेस आई शुड टाइप द प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप? ओके, फर्स्ट लेट्स मेक द डेटाबेस। पहले जो है ना आपका बैकएंड होना चाहिए रेडी। तो मैं अपने डेटाबेस, अपने बैच को क्या नाम क्या देना है? बैच को कोई नाम देना है क्या? क्या नाम देना है अपने बैच को? स्प्रिंग बूट दे दूं क्या? चलो स्प्रिंग बूट। या और कोई नाम देना है आप लोग को? एवेंजर्स, रिवेंजर्स, डिस्पेराडो, रैंगलर्स, स्ट्रैंगलर्स, ऐसे कोई फैंसी नाम नहीं देना है क्या? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द डेटाबेस। तो डेटाबेस मैंने वैम्प यूज कर रहा हूँ। व्हाट एम आई यूजिंग? तो उसका PHP माई एडमिन में गए तो गो टू द डेटाबेस। तो दिस इज माय मशीन, लोकल होस्ट। तो मेरे मशीन पे डेटाबेस है और मेरा वैम्प का पोर्ट 3999 है। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ मेरे लोकल होस्ट में, डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ एक नया। क्या नाम दिया उसको मैंने? स्प्रिंग बूट। ठीक है, उसमें मैंने एक एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, विच विल हैव एम्प्लॉय नंबर। लेट्स टेक एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड पासवर्ड। लेट्स टेक दीज 4 थिंग्स। फिर हम बाद में करेंगे वन टू मैनी, वो सब बाद में करेंगे वन टू मैनी वो सब। फिलहाल अपन इतना ले लेते हैं। तो पहला क्या है? एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है और उसका पासवर्ड है, ताकि हम व्हेन आई वांट टू मेक द लॉगिन फॉर्म, नेक्स्ट आई वांट टू मेक द लॉगिन फॉर्म, तो मैं वो पासवर्ड ले रहा हूँ। ओके, पासवर्ड जो है ना, पासवर्ड ये एक इफ यू सी HTML, नो इट इज अ रिजर्व कीवर्ड। इनपुट टाइप इज पासवर्ड है ना। तो ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम सच कीवर्ड्स व्हिच यू फील कैन बी अ इनबिल्ट कीवर्ड, ताकि हमारे एरर्स मिनिमम आए। तो ठीक है, तो मैंने दे दिया PWD। ई नंबर विल बी इंटीजर टाइप, नेम विल बी text type, salary will be integer let's say, and password will also be text type। length क्या देना है? ई नंबर को 5 दे दो, इसको 10, इसको भी 5 दे दो फिलहाल, और पासवर्ड को भी 20 नहीं, 20 ज़्यादा हो जाएगा, 10। ओके, इसको प्राइमरी की दे देंगे इंडेक्स के अंदर, बाकी सब ठीक है, और गो पे क्लिक करेंगे एंड सेव कर देंगे। तो एक टेबल बन जाती। ठीक है, टेबल बन गई। तो कॉलम्स क्या क्या है उसके अंदर? ओके, तो नाउ मेरा मशीन कौन सा है? दिख रहा है इधर, मशीन कौन सा है? लोकल होस्ट। डेटाबेस कौन सा है? टेबल कौन सा है? दिस इज द हायरार्की आई वाज टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। दिख रहा है? द ब्लैक राउंडेड रेक्टेंगल, देन द रेड रेक्टेंगल एंड द ग्रीन रेक्टेंगल। तो पहला क्या है? आउटर क्या है? डेटाबेस। उसके अंदर वो इधर हायरार्की दिख रही है, सेम टू सेम दिख रहा है। ओके, तो दिस माय डेटाबेस इज रेडी। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द फ्रंट एंड। लेट्स स्टार्ट। तो विच पैकेज टू इंपोर्ट? स्टेप 1 क्या है? java.sql.star। ओके, ये हो गया। ओके, उसके बाद